So dear friends, today we will be studying very basic things about the shoulder joints, some anatomy parts of the shoulder joints, some movements of the shoulder, something about the humerus bone. आज हम इनकी बात करेंगे. We are aware that this is the humerus bone. ये हमारी humerus bone. So this is the bone of here. ये यहाँ की bone है, humerus bone. ये किसी लंबे आदमी की bone है. Okay. But this is not the original bone. This is artificial bones. So this is the humerus bone, right? So the humerus bone is having many parts. We can see the upper part of the humerus, the lower part of the humerus. It's having many parts. So if we look at the different part of the humerus bone, अगर हम इसके अलग-अलग parts की बात करें, the upper part is called the head of the humerus, then the neck of the humerus. तो सबसे ऊपर का part है, उसे हम head कहते हैं, फिर neck कहते हैं. So we can see here in this bone, this is the head of the humerus, very important because this is making the joints. So we can see this is the humerus bone and how the head of the humerus is located toward the inside. अंदर की तरफ इसका मुख है, the head of the humerus. We can see here, right? And just below we are having neck of the humerus. इसके नीचे ये जो दिख रहा है, ये पूरा part, ये इसकी neck है. This is called anatomical neck and this is the surgical neck. Then we can see this part, ये उठा हुआ भाग, ये जो उठा हुआ भाग है ये अंदर की तरफ है. ये जो उठा हुआ भाग है इसे हम कहते हैं ट्यूबरकल. इसका नाम है ट्यूबरकल. ये कौन सा ट्यूबरकल है? ये जो उठा हुआ भाग है इसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल. ये सब याद रखना है क्योंकि बाद में सब टर्म की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल. ये जो लिफ्टेड पार्ट है, अगर आप इस इमेज को देखें ठीक से, गौर से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं. क्या आपको ये ह्यूमरस की बोन में ये उठा हुआ पार्ट दिखता है? ये वाला, कैन यू सी, एबल टू सी दिस एलिवेटेड पार्ट? सो दैट इज कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल. ट्यूबरकल मतलब जैसे अदरक की गांठ निकली रहती है ना अदरक में, ठीक ऐसे ही ह्यूमरस में एक अदरक की गांठ जैसी निकली रहती है. दैट इज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकल. सो एक बड़ा गांठ है और एक बगल में छोटा गांठ है. So we can see one is the bigger tubercle, एक तो बड़ा ट्यूबरकल है और एक छोटा ट्यूबरकल. आप ये समझिए कि दो ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल, और इनके बीच में एक नॉच है, एक खड्डा है. वी कैन सी हियर. ये एक एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है. वी कैन सी देयर इज वन ट्यूबरकल, देयर इज अनदर ट्यूबरकल, एक गांठ, दूसरी गांठ और उनके बीच में खड्डा. दैट इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर नॉच, राइट. तो इतने पार्ट ऊपर की ओर है. हेड, एनाटॉमिकल नेक, फिर एक और नेक, सर्जरिकल नेक, और दो ट्यूबरकल, और उन ट्यूबरकल के बीच में पाए जाने वाला खड्डा. So we can see the head, anatomical neck, surgical neck, greater tubercle है, और ग्रेटर ट्यूबरकल और अंदर की ओर लेसर ट्यूबरकल, इनके बीच में है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, इंटर ट्यूबरकुलर. ओके.
यानी ट्यूबरकल के बीच में पाए जाने वाला एक खड्डा, ग्रुप का मतलब है खांच या खड्डा, द ग्रुप। फिर वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द बॉटम, अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे की ओर। अभी हम कई बार रिपीट करेंगे, तो अगर अभी एक बार में ना समझ में आए तो चिंता मत करिएगा, सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग। देन वी आर कमिंग हियर इन द डाउन साइड, अब हम नीचे की ओर आ रहे हैं। और नीचे की ओर आकर अब हम देखेंगे इसके दूसरे स्ट्रक्चर, वी विल सी द अदर स्ट्रक्चर, राइट। तो सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द टॉप वी आर कमिंग डाउन, लुक एट द लोअर पार्ट, ये हमारी एल्बो में होता है, ये एल्बो में होता है, राइट। अगर हम आपको दिखाएं, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में खड्डा है। ये आगे का पार्ट। सो वी कैन सी this is the two parts here, one part this side and one part this side। एक एक बाहर की इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, ये पूरा पार्ट उभरा हुआ। we can see here one part this side, one part this side, in between there is a खड्डा, फोसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोसा है। सो कैन यू फील दिस, ये आपका पॉइंटेड पार्ट फील करिए, होल्ड दिस। द नेम ऑफ दिस ओलिक्रेनिन प्रोसेस, इसका नाम क्या है पॉइंटेड पार्ट का? ओलिक्रेनिन प्रोसेस। And when I am doing like this, the oligrin process going like this and going in this fossa, ये fossa में fit हो जाता है। So the oligrin process come and fit in this fossa। Okay, अभी देखिए फ्री है ये oligrin process, but if I do this, it will fit in the fossa। I will do that 3D demonstration so you will understand, but right now try to remember the name। This is the name of oligrin fossa और ये oligrin process है। ये इसमें फिट होगा। ओके, सो लेट्स सी हियर, वी कैन सी हियर, ये जो खड्डा है इसका नाम है ओलिक्रेनिन फोसा। ये काफी बड़ा खड्डा है, गॉट इट। और इसके जो दोनों तरफ है ये इसे बोलते हैं कॉन्डाइल। कॉन्डाइल मतलब ये उभरा हुआ भाग। द मीनिंग ऑफ कॉन्डाइल इज एलिवेटेड पार्ट। हर जगह कॉन्डाइल, हर बोन में आपको कॉन्डाइल, बहुत सारी बोन में कॉन्डाइल देखने को मिलते हैं। मीडियल कॉन्डाइल, that is the medial epicondyle, and the lateral epicondyle, ये हमारा कॉन्डाइल वाला पार्ट है। we will discuss this। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले I will show you some image here। because when we are talking about the acupuncture point, जब हम acupuncture point की बात करते हैं तो हर acupuncture point का संबंध एक पर्टिकुलर जगह से है। the every acupuncture point is having connection with some place। so now look at here in this image। सो दिस इज द ह्यूमरस बोन, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ये मानिए कि आप किसी के हाथ को सामने से देख रहे हैं, जैसे आप मेरे हाथ को सामने से देख रहे हैं। यू आर लुकिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। यानी अगर मैं इसमें एक बॉडी की कल्पना करूं,
if I make the body here, so I can consider the body like this. This is the arm, the head is here, and you are looking the humerus bone from the anterior view. आप आगे से देख रहे हैं इसे. Then you can see this is the head of the humerus. ये इसका head है. And this is the neck, or we are telling anatomical neck. और ये जो भाग देख रहे हैं ऊपर उभरा हुआ, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, अदरक की गांठ, greater tubercle. Let's see once again. So this is the head of the humerus. We can see. ये सिर है इसका, यही शोल्डर जॉइंट का निर्माण करेगा. This is the head of the humerus. Then we can see this is the neck of the humerus. और उसके नीचे ये सर्जरिकल नेक है. तो दो नेक हो गई. देखो ये भी नेक है. दिस इज नेक and this is also the neck. So this is the anatomical neck and this is the surgical neck. ये यहां से लेके यहां तक पूरा ये नेक है. This entire part is neck and this is the head. Okay. Then we can see here the bigger part. This is the greater tubercle. अगर हम ऐसे देखें साइड से, so this bigger part is the greater tubercle and this smaller part is a lesser tubercle. एक बड़ी गांठ और एक छोटी गांठ, और इन दोनों के बीच में एक खांच है. द ग्रूव इन बिटवीन, groove it in between the greater tubercle and the lesser tubercle. So let's see, I'm turning here. So this is the intertubercular groove, यानी दो ट्यूबरकल के बीच में पाए जाने वाला ग्रूव, इंटर ट्यूबरकुलर groove. Okay. So greater tubercle, lesser tubercle and intertubercular groove. इतने पार्ट आपको ऊपर याद रखने. Now we are coming down. अब हम नीचे की ओर आते. So we can see here, if we see in the front side is the front view, if we go on the back side, we can find this fossa. अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो ये फोसा मिलता है. इसका नाम है ओलिव-क्रेनिन फोसा. ओके. नाउ चलिए दो तीन और पार्ट आपको बताते हैं. आई एम कमिंग इन अगेन इन द सेम व्यू. So we can see this is the lateral part. Now this is the lateral part and this is the medial part. ये हम lateral की ओर से देख रहे हैं और ये medial side से देख रहे हैं, अंदर की ओर, body की ओर, because body is here. Body is here. So on the lateral side, this is called lateral epicondyle. Epicondyle भी एक उभरी छोटी सी एक गांठ जैसी होती है. On the medial side, the medial epicondyle. Okay. And the last
parts here. So first I will show you, this is the medial epicondyle. ये देखिए, ये medial epicondyle है. And on the lateral side there is a lateral epicondyle. So the lateral epicondyle and the medial epicondyle. Now we know that जब हम लोअर आर्म की बात करेंगे, इन द लोअर आर्म वी हैव टू बोन. हमारे लोअर आर्म में दो हड्डियां हैं, एक है रेडियस और एक है अल्ना. वी आर हैविंग टू बोन्स इन द लोअर आर्म. सो रेडियस अटैच्ड हियर एंड अल्ना अटैच्ड दिस साइड. वी कैन सी इन द अदर इमेज. हम दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि रेडियस तो अंगूठे की साइड होगी और जो अल्ना है वो हमारे छोटी उंगली की तरफ होगी. वी कैन सी हियर इन दिस इमेज. So this is the radius bone. And inner side there is a ulna. अंदर की ओर अल्ना बोन है. तो देखिए रेडियस बोन कहां जुड़ रही है. रेडियस बोन कनेक्टिंग ऑन द लेटरल साइड. तो जहां पर रेडियस बोन जुड़ती है, ये देखिए लेटरल साइड. So this is the lateral epicondyle. On the inner side there will be medial epicondyle. So radius bone attached here. This part, the where radius bone attached, this part is called capitulum. Cap. In the short you can remember cap. Capitulum. इसे हम कैपिटुलम कहते हैं. कैप और कैपिटुलम. तो जहां पर रेडियस बोन का अटैचमेंट होता है उस पार्ट को हम कैपिटुलम कहते हैं. So let's see in this image once again. So this part is called capitulum. इसे हम कैपिटुलम कहते हैं. कैपिटुलम, राइट. बस लास्ट एक पार्ट और बताता हूं आपको. Here. So this part where the ulnar bone is attaching, जहां पर अल्ना बोन अटैच होती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रोक्लिया. इसे हम ट्रोक्लिया कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रोक्लिया. यस. सो द कैपिटुलम अटैच्ड विद रेडियस, ओके, एंड अल्ना अटैच्ड विद द ट्रोक्लिया. ओके. ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. So let's see in this image. इस इमेज में देखिए. So this is the cap part or the capitulum which attached with the radius bone, and this part is a trochlea which attached with the ulnar bone. इन दोनों के बीच में ये जो खड्डा बन रहा है, इन दोनों के बीच में there is a fossa. That is not the bigger fossa. ये इतना बड़ा नहीं है जितना पीछे वाला. We can see the fossa on the back side. It's very bigger. We can see ये बहुत बड़ा है. Olecranon fossa.
द फ्रंट फोसा इज नॉट दैट मच बिगर, ये इतना बड़ा नहीं है फ्रंट फोसा। दिस फोसा इज कॉल्ड कोरोनॉइड फोसा। इसे हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। ओके, कोरोनॉइड। तो हमने कितने फोसा की बात की? हमने दो फोसा की बात की। वी टॉक अबाउट द टू फोसास। ऑन द बैक साइड देयर इज ए अर्ली cranial fossa. On the front side there is a coronoid fossa. और यहाँ पर हमारी रेडियस बोन अटैच होती है, रेडियस बोन। Here is the ulna bone. So radius is attaching with the capitulum. Ulna is attaching with the trochlea. और इसकी हमने अभी अभी बात की। और ये एक लास्ट फोसा यहाँ पर, जहां पर रेडियस की लाइन में होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल फोसा। रेडियल, टुवर्ड द रेडियल साइड। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो बताइए इसका नाम क्या है? राइट इन, ओके, यू कैन इवन अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए इसका नाम क्या है? बोलिए बोलिए हेड। बोलिए। हेड। हेड, ये तो सिर है ना, सिर। हेड। व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट? नेक। नेक, एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जरिकल नेक, है ना? ये आपको पता करना है। उसके नीचे कौन सी नेक है? सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक। ये दो ट्यूबरकल है, एक आगे और एक थोड़ा पीछे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्यूबरकल? ग्रेटर ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। What is the name of this notch groove in between? इंटरट्यूबरकुलर Intertubercular ग्रूव। no, groove, intertubercular groove. ग्रूव। अब हम नीचे आ गए। What is the name of this fossa? Bigger fossa. Bigger fossa is What is the name of this fossa? olecranon fossa. Olecranon fossa. What is the name of this small fossa? Coronoid fossa. Coronoid fossa. Okay. So this is the radial side. ये हमारी radius bone का है रेट। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये जो ओलिकरन फोसा है ना, ये देखिए इसमें ये जाके ऐसे अटैच होता है, ऐसे जब मूवमेंट होती है ना तो ऐसे इसमें इसकी मूवमेंट होती है। देखिए Olecranon fossa. दिस इज द ओलिकरन प्रोसेस हियर, यू कैन दिस पॉइंटेड पार्ट, इसे हम देखेंगे बाद में। सो एवरी स्ट्रक्चर इज विद सम पर्पज। अगर ये ना हो तो देखिए मूवमेंट होगी क्या? No. देखिए ये नहीं हो तो मूवमेंट नहीं होगी। So the olecranon fossa is very much important. Okay. फिर हमने बात की कि this is our what is the name of this part where radius bone is attaching, जहां पर हमारी radius bone, Capitulum. इसका नाम क्या है? Capitulum. कैपिटुलम। Capitulum. और जहां पर हमारी अल्ना बोन अटैच होती है, इसका नाम क्या है? Trochlea. Trochlea. ये मीडियल साइड में जो उभरा हुआ भाग, इसे क्या बोलते हैं?
Medial epicondyle. मीडियल एपिकॉन्डाइल, और लेटरल साइड में जो Lateral Lateral epicondyle. epicondyle. तो ये कैपिटुलम है, राइट? ये क्या? Yes. कैपिटुलम, और कैपिटुलम के नीचे हमारी रेडियस बोन अटैच होती है. रेडियस बोन इज अटैचिंग बिलो द कैपिटुलम. ओके, इसके ऊपर ये फोसा, इसका नाम क्या है? Radial fossa. रेडियल फोसा. वेरी गुड. तो चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे नाम लिखकर ग्रुप में डालिए, अभी का भी. अभी तुरंत आपको 2 मिनट का टाइम. चैट बॉक्स में डालिए, ग्रुप में डालिए, जहां डालना डालिए. अच्छा, पिक्चर नहीं दिखाऊंगा. मेमोरी, मेमोरी चेक, नॉट चेक, मेमोरी एक्सरसाइज. जितने आते हैं डालिए, 2 आते हैं 2 डालिए, फिर मैं दिखाऊंगा पिक्चर, फिर देखिएगा कौन कौन से भूले आप. पुट इन द ग्रुप और पुट इन द चैट बॉक्स, एनीवेयर, ऑल द नेम. कहाँ है मोबाइल मेरा? अगर आपको एक तो नाम याद रहेगा, हेड ऑफ द ह्यूमरस, उतना ही लिख दीजिए. हेड और नेक तो याद रहेगा, उतना तो लिखिए कम से कम. हेड, नेक, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, कुछ तो लिखिए. यस, वेरी गुड. हेड की स्पेलिंग गलत है सरबजीत जी. ऐसी, ऐसा कोई हेड नहीं होता है ऐसी. हाँ, वीक मेमोरी है, इसीलिए मेमोरी एक्सरसाइज कराना है. हम सबकी ये मेमोरी वीक हो जाती है, वी डोंट डू मेमोरी एक्सरसाइज. सो लुक एट समथिंग, देन क्लोज योर आईज, देन राइट what we have seen, then we can do improve our memory. Okay, very good. RR Soni ji, neck, surgical neck, head, trochlea, very good. Whatever you remember, right? Just now. Priya ji, radial fossa, coronoid fossa, head and neck of the humerus, trochlea. ट्रॉक्लिया की स्पेलिंग गलत है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं. डॉक्टर की स्पेलिंग गलत चलती है. एम कौन, आर कौन, ये क्या होता है? अच्छा, मीडियल कॉन्डाइल. कुछ ज्यादा ही सुपर फास्ट है आप, समझ में नहीं आ रहा. हाँ, वेरी गुड ज्योति जी, वेरी नाइस, वंडरफुल. देखो, आपको कम याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी एक्सरसाइज जरूरी है. okay. चलिए सुनाओ. अब मैं आपको, यस, वेरी गुड. रोज हमारी ये एक्सरसाइज होने वाली है. टुमारो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले यही बोलूंगा कि राइट डाउन ऑल द पार्ट ऑफ द ह्यूमरस फर्स्ट. ओके, वेरी गुड. चलिए अब मैं आपको इमेज दिखाता हूं, देखिए कौन कौन से भूले आप. विच वन यू हैव फॉरगॉट, यू हैव टू सी दैट. सो नंबर 1, हेड. ये तो हेड है, देखिए, ये तो सबको याद होगा. देन ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल सबको याद होगा, ये वाला. Lesser tubercle.
देन द लेसर ट्यूबरकल, ये भी याद होगा सबको। देन इनके बीच में पाई जाने वाली इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रुप, और एनाटॉमिकल नेक, सर्जरिकल। फिर हम नीचे की ओर आ गए। Epicondyle, medial So epicondyle, the lateral epicondyle, medial medial epicondyle, then this is the fossa. What is the name of this fossa? Olecranon fossa, Olecranon fossa, which is very bigger fossa. coronoid Here fossa, there is a coronoid coronoid fossa. fossa, ध्यान रखिएगा, कई जगह करोनोइड आएगा, कई जगह कोराकॉइड आएगा। coracoid and coron. ये कोरोनॉइड है, ध्यान रखिएगा, कोरोनॉइड। नाउ दिस इज द कैपिटुलम। ये तो कैपिटुलम याद था कई लोगों को। जहां पर हमारा रेडियस बोन अटैच होता है। दिस इज द ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया, जहां पर हमारा अल्ना बोन अटैच होता है। सो कैपिटुलम के ऊपर दिस द रेडियल फोसा, रेडियल फोसा, दिस द रेडियल फोसा, राइट। तो इतने सारे स्ट्रक्चर थे, आप सबको याद रहे होंगे। एक और बता देता हूं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ये देख रहे हैं बीच में एक ये लाइन, इसे कहते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। Deltoid tuberosity. ये एक उभरी हुई ट्यूबरोसिटी होती है, ये देखिए। अगर हम इस बोन को देखें तो यहां पर एक आपको उभरी हुई मिलेगी गांठ जैसी। you are looking my humerus like this, on this side हमें एक छोटा सा उभरा हुआ गांठ, एक लाइन जैसी मिलती है, that is deltoid tuber। I will tell you this later on। अभी आपने जितना समझा उतना काफी है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मूवमेंट्स। लेट्स सी द few movements। Every day we will be learning little bit anatomy, so it will not be burden altogether, एकदम से बहुत burden नहीं होगा। So when we talk about the anatomy, in anatomy we have to know what is the flexion। फ्लैक्शन क्या होता है, ये देखिए। तो पहले मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं शोल्डर फ्लैक्शन एंड द शोल्डर एक्सटेंशन। चलिए, कि जब हाथ को हम यहां से देखिए, जब हाथ को ऊपर उठाते हैं, ये कहलाता है शोल्डर फ्लैक्शन। ओके, शोल्डर फ्लैक्शन। और हाथ को जब पीछे ले जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड शोल्डर एक्सटेंशन। अगर हमने हाथ को ऐसे पीछे ले, सो दिस इज कॉल्ड शोल्डर एक्सटेंशन। सो दिस इज द शोल्डर फ्लैक्शन and this is the shoulder extension। You can imagine when I am doing this movement, how this the head of the humerus is turning. I am doing this movement. Look at here, flexion. How the head of the humerus is turning. So the flexion means front and extension। इसे भी लोग बोलते हैं कई बार। ओके, अनदर मूवमेंट। तो चलिए करते हैं फ्लेक्शन। दोनों हाथ लीजिए ऊपर, फ्लेक्शन, कमिंग बैक, एक्सटेंशन, do it again, flexion, coming back, and the extension। So these are the movements, right? There's another movement, that is shoulder internal rotation and the
एक्सटर्नल रोटेशन। हम हाथ की जो भी मूवमेंट करें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा मुख्य लक्ष्य कि हमारे शोल्डर में क्या हो रहा है, कंधे में क्या हो रहा है। सो इफ आई डू माई हैंड लाइक दिस, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, करिए, इफ आई डू लाइक दिस, यू कैन डू जस्ट इमेजिन कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। इसे भूल जाइए इसमें क्या हो रहा है, डोंट फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग हियर, जस्ट इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग हियर। This is called internal rotation because the shoulder is going like this. So if I do like this, internal rotation. And if I take back, that is external rotation. So internal rotation and external rotation. Do it, internal rotation, external rotation, internal rotation, external rotation. Every movement is done by some muscles. So today we are learning the movements. Tomorrow we will learn the muscles. Who is doing this movement? Who is doing this movement? So when we are doing testing for the patient, we will hold the hand of the patient and we'll do this movement. If this movement is painful, then we can declare the person is having particular problem. तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम है. So do once again, internal rotation, external rotation, internal rotation, external rotation. We can also do in that way. See, internal rotation, this is also right. Ultimately, my shoulder is moving in, and external rotation. But you can see this is my range of motion is less. I can do less movement. I cannot do more movement. आप करके देखिए. Internal rotation, I can do only little movement. External rotation. Just imagine here what's happening here. यहाँ पर क्या हो रहा है? Internal rotation. आपका शोल्डर कैसे घूम रहा है? External rotation. But when we do the same in this way, we can perform more. Internal rotation and external rotation. Internal rotation and external rotation. So suppose one patient coming to you with a complaint of frozen shoulder, with a complaint of capsulitis or nerve compression, impingement. Nerve compression means impingement or bursitis. Any problem. First we have to see all the movements, maybe 4-5 movement. हमें पहले वो 4-5 मूवमेंट करा के देखना है कि आखिर कौन सी मूवमेंट में प्रॉब्लम है. So we have done the shoulder flexion, shoulder extension, and we have done the shoulder internal rotation and the shoulder external rotation. हमने ये मूवमेंट करके देखी. Now we are doing shoulder adduction and abduction. Add मतलब पास लाना और ab मतलब अबे ले जाना. So shoulder adduction and abduction will be the next movement. Every movement is having connection with certain group of muscle. हर movement एक अलग मसल से परफॉर्म होती है. So let's see here. Abduction. I'm taking the shoulder from the side like this. Abduction, adduction, abduction, away, and adduction. Do it. All of you can do it. Abduction, adduction, abduction, adduction. So we have to see this movement. So we have seen number 1 flexion. This is the flexion. And if we are taking the hand to the backside, extension, flexion, and extension. Then we have seen internal rotation and external rotation. Internal rotation and external rotation, or in this way.
internal rotation, external rotation, internal rotation, external rotation, and abduction, adduction. Okay, abduction and adduction. So these are the three movements can perform from the shoulder joint. That's why shoulder joint is called the joint having 3-degree freedom. शोल्डर जॉइंट को 3 डिग्री की फ्रीडम, यानी यह 3 प्रकार की मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है. यस. So enough for today. Now we'll continue the session tomorrow. So please remember the name of the humerus, all the landmarks. Tomorrow we'll discuss the landmarks of this scapula bone. इसके भी लैंडमार्क्स होते हैं, है ना. ये कहाँ कैसी होती है, किस पार्ट का क्या नाम है, we'll discuss tomorrow. Then we'll discuss the landmark of this collarbone. इसके भी अपने अपने लैंडमार्क्स होते हैं, कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, we'll discuss. Thank you so much. See you tomorrow. Have a wonderful day. Let's close the session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Yeah.